Welcome to Twin Makers another vlog। बीफ गोला कबाब की आसान हंडिया। एक एक स्टिक पर दो दो कबाब बड़ी आसानी से बन जाते हैं। और इसका मसाला, इसका कोरमा बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। सबा बना रही है मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, हम भी खैरियत से हैं। यहाँ पर अब कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड के 2 पीसीज लिए हैं और इनमें सिर्फ 2 चम्मच जो है ना वो मैं दूध शामिल कर दूँगी। बहुत ज़्यादा जो है वो इसका हलवा नहीं कर देना है, जस्ट 2 ब्रेड के पीसीज में थोड़ा सा दूध शामिल करना है गोला कबाब बनाने के लिए। सबसे पहले आप इसको बना के रख दें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार से 2 बार जो है ना वो कीमा जो है मिन्स करवा लें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब हमारे पास सहूलत है तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि फिर इस तरह से कबाब जो है वो टूटता नहीं है और टूट कर जो है वो गिरता नहीं है। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे फ्राई अनियन, यानी कि प्याज जो हैं वो घर पर भी आप गोल्डन कर सकते हैं और बाज़ार से भी ले सकते हैं। सूखा धनिया, सुरख मिर्च, नमक और ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा जो है वो बाज़ार का सीख कबाब पाउडर, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी जो डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसी के अंदर साथ में जाएंगे जो ब्रेड हम लोगों ने डिप करके रखी थी वो भी शामिल कर देंगे। अच्छे से चॉप करने के बाद ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाती है कीमे की, और बहुत ही ज़बरदस्त, और बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हम आलू का कबाब बनाते हैं ना, उसी की तरह ये हो जाता है और इसका बिल्कुल डाउट नहीं रहता कि ये टूटेगा। डिनर में बनेगी कबाब हांडी और उसके साथ जो है मैं साथ में थोड़ा सा देसी घी पड़ा हुआ था, मतलब बलाई पड़ी थी, उसका देसी घी निकालना शुरू किया है। और बड़े ही आसान तरीके से देसी घी कैसे हासिल किया जाता है ये भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। और कबाब का जो मटेरियल है उसको सारा मैंने मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दिया सारे सामान के साथ। अब हम इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 3-3 स्टिक्स को जो ना है वो एक साथ पकड़ लिया है। उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से, जितना आप कोफ्ते के लिए कीमा जो है ना वो लेते हैं उतने ही आपने बस छोटे छोटे से कबाब, गोला कबाब बना लेने। और इनकी हंडिया जो है ना वो बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए इस तरह से बस छोटे छोटे से गोला कबाब आपने बनाते जाना है। थोड़ा सा मुनासिब सा ऑयल डाल लेना है कढ़ाई में और इन्हें फ्राई करना शुरू कर देना है। और आराम आराम से फ्राई करना है कि ये टूटे भी ना और अच्छे से अंदर तक जो है ना वो पक जाए। हंडिया के साथ साथ मेरा देसी घी भी तैयार हो चुका है। कोई भी कबाब की आइटम हो तो शेख जी को बहुत पसंद आती है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि बच्चे भी कबाब हांडी खा लेते हैं। 3 बच्चियां भी हैं ना जो कबाब हांडी पसंद करती हैं। हांडी का मसाला बनाने के लिए जिस ऑयल में हमने कबाब फ्राई किए थे उसी में हम अब तड़का लगा लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 बादाम थे जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और उसके अंदर मैंने शामिल की हैं छोटी इलायची। 1 प्याली इसमें हम दही शामिल कर देंगे। यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मैंने फ्राई प्याज इसमें डाल दिए हैं। एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। वैसे आप घर पे भी इसको ताज़ा जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। मैं जार वाला यूज़ करती हूँ तो मैंने वही शामिल कर दिया है। यहाँ पर 2 अदद मैंने छोटी इलायची इसमें शामिल की हैं ताकि दही की जो है ना वो अपनी जो स्पेसिफिक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और बड़ी मज़े की जो है ना हंडिया की खुशबू बन जाए।
सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये हर हंडिया की जान है, तो ये तो शामिल होने ही हैं। चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई सुरख मिर्च या धड़फड़ मिर्च जिसको कह सकते हैं, यहाँ धड़ा मिर्च भी कहते हैं कुछ लोग। मसाला कर लिया है मैंने तैयार। अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं कबाब, और बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनने के हो जाएगा तैयार। कबाब शामिल करने के बाद थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो है ना इसका मसाला अंदर तक रच जाए और बड़ा ही मज़े का हो। और थोड़ी देर, क्योंकि इसको इनमें पकाना भी होता है, तो बड़ी एहतियात से कि ये टूट भी ना जाए। अगर रिक्वायर है तो थोड़ा सा पानी शामिल करें, अदरवाइज़ ऐसे ही दम लगा दें। मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया और दम लगा दिया। बस 10 से 15 मिनट के अंदर कबाब तैयार हो जाएंगे। बीफ कोला कबाब की मज़ेदार हंडिया जो है ना वो तैयार हो गया। इसे आप कोरमा भी कह सकते हैं, हंडिया भी कह सकते हैं, कबाब हांडी ज़्यादातर लोग कहते हैं, और मलाई हांडी भी कह सकते हैं। तो इसमें मलाई तो नहीं है, लेकिन मलाई शामिल कर सकते हैं, प्रॉपर्ली ऑप्शनल है। एंड पर आप इसमें थोड़ी सी मलाई शामिल करें तो ये मलाई हांडी बन जाएगी। सबा ने बनाया है जी कस्टर्ड, और साथ में केक के ऊपर बच्चों को जो है ना वो क्रीम लगा के थोड़ी सी डेकोरेट करके पेस्ट्रीज़ बना दी हैं। आपने मुझे बताना है आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दामिया को तो ये इंस्टेंट पेस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आई। जस्ट 2 केक, नरम केक रखे हैं और दोनों के ऊपर जो है ना क्रीम लगा दी है, मैंगो का पल्प लगा दिया है। इतने में जो है ना वो दामिया खुश हो गई है। वैसे मैंने ये हिसाब लगाया, अगर व्हिप क्रीम घर में ला के हमने रखी हो तो बच्चों को जो है ना वो किसी भी चीज़ के साथ आप लगा कर दें तो बच्चे इतने में ही खुश हो जाते हैं। मिल्क शेक के ऊपर आप डाल सकते हैं, बिस्किट्स के ऊपर, केक के ऊपर। बच्चों को जो चीज़ पसंद हो ना बस वही बना दें तो बच्चे जो है ना वो हैप्पी रहते हैं। मैंगो डेज हैं तो हम लोग बस मैंगो खाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। आज मैंगो कस्टर्ड के साथ जो है ना वो मैंगो का पल्प है, इसमें मैंगो के चंक्स हैं, फिर केक है, उसके ऊपर फिर व्हिप क्रीम है, फिर से मैंगो का जो है ना वो प्यूरी डाली है उसके ऊपर, और बहुत ही मज़े का बनाया, बहुत ही मज़ा आया खा के। आपने मुझे बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।